बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माहिर मोहम्मद मज़हर काटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही मशहूर ज़माना ऐप जो आजकल मशहूर हो चुकी है उस बारे है, और उसका नाम है ब्रांड वॉच। बहुत मशहूर हो चुकी है, तो मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की है, तहकीक की, जो कि अहम नुकात हैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद आपने ख़ुद फैसला करना है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मैंने एक अपने तौर पे एक तहरीरनामा बना लिया है, मैं उससे कुछ आपको पॉइंट नोट करके जो ना आपको बताऊँगा ताकि आप इसको समझ सकें। ब्रांड वॉच जो है वो एक अर्निंग ऐप है जिसमें आप यानी कि इन्वेस्ट करते हैं और बाद में आपको थोड़ा थोड़ा अर्न मिलता रहता है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर तंजीम बनाते हैं तो आपकी एक मुस्तकिल सैलरी लग जाती है। अब हम पहले बात करें कि ये चले एक मान लिया अर्निंग ऐप है, क्या आप जानते हैं कि ये कभी मुस्तकिल तौर पे चल सकेगी? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्रांड वॉच एक वेबसाइट है। अगर आप गूगल पे जाके करें आपको तभी पता चल जाएगा। इसके साथ साथ आप जो है उधर प्ले स्टोर से भी इसको देख सकते हैं, वहाँ पर इसका नामो निशान भी नहीं मिलता। और इसको ज्वाइन जो करा रहे हैं वो इस तरह से करा रहे हैं कि आपको एक मेंबर जो होता है वो अपना यानी कि पासकोड होता है वो आपको दे के इसको ज्वाइन कराता है। अब इसकी कहानी जो है मैं आपके सामने सारी रख देता हूँ, उसके बाद फिर आप जो हैं उसमें चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं। मैं आपके सामने असल हक़ाइक़ रखने वाला हूँ। आज से बहुत अरसा कबल एक टाइम्स के नाम से जो है ना वो फ्रॉड चलता रहा था, क्योंकि टाइम्स एक जो है वो प्रोडक्ट कंपनी थी। तो वो लोगों ने क्या किया, टाइम्स को बदनाम करने के लिए या जो भी मामला चला इस बारे में आप लोग जानते हैं कि वो क्या होता था कि टाइम्स में कुछ लोग जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए लेकर आते थे, उसे कुछ रुपए बटोर लेते थे, तो फिर वो आगे गेम चलती थी कि आप अपने मज़ीद 3 बंदे लाएँ। वो 3 लाते थे तो फिर आगे 3 लाते थे, तो वो क्या होता था कि एक चेन जो है ना वो चलती रहती थी। वो चलते चलते चेन बहुत आगे पहुँच जाती थी, और उसमें क्या होता था कि जो आगे बंदे मशवरा देते थे वो क्या करते थे, वो अपने दोस्तों ही को फंसाते रहते थे। तो यही वाला मामला पहले वो ये होता था कि लाइव आपको जाना पड़ता था, यानी कि आप सफ़र करके जाते थे उस मरकज़ तक। अब आपको इस काम की ज़रूरत नहीं है, अब आप टाइम्स वाला मामला घर ही चलता है। तो ये वाली जो ऐप है ये एक टाइम्स किस्म की ऐप है। असल हकीकत मैं आपके सामने रखता हूँ, आप ख़ुद भी जानिएगा। अब यहाँ जो भी मेंबर हिस्सा बनता है इस ऐप पर आके, जो रुकनीत इख्तियार करता है, उसको एंट्री फ़ीस जो है वो 1500 रुपये अदा करना होती है। अब वो 1500 किस को अदा करेगा? वो करेगा मैनेजमेंट मेंबर को, यानी कि वो बंदा जो एक तंजीम चला रहा है और 30 बंदे का टारगेट पूरा करने वाला है या पहले अपीयर हो चुका है, उसको वो करेगा। अब क्या करेगा, वो उसको कराएगा ज्वाइन। ऐप देके अपना पासकोड भेजता है तो वो उसको कराता है ज्वाइन। अब वो 1500 रुपये अदा कर देता है। अब जो 1500 अदा करता है, अब उसको रोज़ाना की अर्निंग कितनी होती है? उसको 50 रुपये मिलते हैं। मिलते कैसे हैं? एक ऐड आता है, उसने उसको देखना होता है, स्क्रीनशॉट बना देता है वीडियो को, तो वो जाके जो वोचर आया होता है वहाँ पे जाके अपलोड करता है तो 50 रुपये आ जाता है। तो जैसे कोई 200 250 ऊपर होता है तो वो विड्रा ले सकता है। तो विड्रा पे की कहानी भी अलग है, लेकिन हम इस पर बात करते हैं। वो बात इस तरह से है कि जब वो 50-50 करके 30 दिन निकालेगा तो उसका 1500 निकलता है। अब 15 दिन तक वो इस कोफत में पड़ेगा, 50 रुपये की अर्निंग है। अब क्या होगा, अब वो बंदा जो मेंबर ज्वाइन करा रहा है, जब वो 30 मेंबर कर लेता है तो उसको कंपनी क्या देती है, उसको 8000 रुपये मंथली सैलरी कर देती है। लेकिन आपने यहाँ ये नहीं सोचा कि उसको 8000 तो मिल रहा है, लेकिन उसने 30 बंदे ज्वाइन कराए। अब आप 30 को कैलकुलेट करें 1500 से, 45,000 बनता है। अब अगर 45,000 में से वो 8000 रुपये उसको दे देते हैं जो तंजीम बनाने वाला है, और उसमें से 1500 बाइकें निकाल दें जिसने रोज़ाना ऐड देखनी है, तो फिर भी जो रकम बच रही है वो बच रही है 35,500 रुपये। यानी कि 45,000 उसकी तो यानी कि 30 मेंबर वाले की बन रही है, उसमें से 8 उसकी सैलरी निकाल दें और 15। अब यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। कहानी ये है, अब एक मेंबर तो ज्वाइन कर लेगा। मिसाल के तौर पे एक मेंबर आके ज्वाइन कर लेता है। अब जब वो 30 दिन तक 50-50 हासिल करता है ना, उसको बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार जो मेरा सर हेड बंदा है वो तो 8000 महाना हासिल कर रहा है और मैं कितना हासिल कर रहा हूँ 50 रुपये। तो उसको एक जो होती है ना उलझन मज़ीद उलझाती है। तो वो क्या करता है, वो भी अपनी तंजीम बनाने में चक्कर में लग जाता है, और उसको क्या होती है, कामयाबी होती है, और वो भी 30 बंदे इकट्ठे कर लेता है। अब ये 30 बंदे इकट्ठे वाला काम रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। और उसमें सबसे जो बेनिफिट है वो कंपनी को, कंपनी क्या करती है, 45,000 में से 8000 उसको दे दिए, 1500 वापसी कर दिया, और इसके साथ साथ आगे तो उसको मिलते रहते हैं, लेकिन ये हल्का भी तो बढ़ता रहता है, इस पर भी आपने देखना है। उसके साथ साथ जो बंदा है 1500 वाला, वो भी अपने साथ में काम करना शुरू कर देता है कि मैं भी अपनी टीम बनाऊं ताकि मुझे भी 8000 महीना मिले। तो ये वाली कोशिश है वो कंपनी को अप करती है, और कंपनी 45,000 में से अदायगी करने के बाद 35,500 बचाती है। फिर यहाँ कंपनी ने एक टारगेट दिया है,
अब दूसरा टारगेट जो है वो देती है आपको 60 मेंबरान पे, यानी कि अगर आप 30 वाला बंदा 60 मेंबर इकट्ठे कर लेता है तो कंपनी उसको 20,000 रुपये देती है। और अब यहाँ माइनस करते हैं, अगर आप 60 बंदा कैलकुलेट 1500 करें तो जो रकम बन रही है वो बन रही है भाईजान 90,000 रुपये। 90,000 में से आप 20,000 मिना कर दें, बाकी बच जाता है 70,000 रुपये। अब 70,000 में से चले हम माना कि अब वहाँ पे हमने 1500 मिना किए थे और यहाँ पे हम 2 मेंबरान के पैसे 50-50 करके आउट कराने के वाले गिनते हैं, तो वहाँ पे कंपनी कितने आउट उसको कराएगी, ऐसा ऐसा करके वहाँ पे आउट कराएगी उनको, मतलब 3,000 पे बन रहे हैं, 3,000 आउट कराती है, तो वहाँ पे जो रकम बच रही है वो है 67,000 रुपये, और ये 67,000 कंपनी बच जाती है। अब ये तो था आपकी अंदर की कहानी, मतलब वो टाइम्स जो मैंने आपको बताया कि लोग जाते थे वहाँ पे रुकते थे, एक पॉइंट होता था, क्लासें लेते थे, फिर आगे 3 बंदे फिर फंस जाते थे, वो आते थे फिर आगे फंस जाते थे, तो ये सिलसिला चलता रहता था। मतलब आने वाला उसको कोई शेयर करता था तो उससे आगे वाला ये है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप किसी मकाम पर नहीं जाते, घर ही बैठ के टाइम्स में फंस जाते हैं। अब ये सिलसिला कैसे बढ़ेगा आगे मज़ीद ये सिलसिला इस तरह बढ़ता रहता है कि इसमें लोग इंटरेस्टिंग लेते रहते हैं 8,000 और 20,000 के चक्कर माहाना में, और अपनी तंजीमें बना के उनको देते रहते हैं, और वो क्या हैं, वो आगे इसी काम में लगे रहते हैं, और ये हल्का बढ़ता बहुत बढ़ जाता है। अब हम बात करें कि यार ये जो 8,000 और 20,000 मुस्तकिल उनको तय करार पाए हैं कि इनको हमेशा मिलते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तब तक ही मिलेंगे जब तक इनके पास इनकम का सोर्स ज़्यादा रहेगा और विड्रा का जो आउटिंग रेट है वो कम रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और 1 लाख में 50,000 रुपये वो दे रहे हैं, तो वो इस बिज़नेस को चलाएंगे, क्योंकि उनका तो ना कुछ लगा ना कुछ, बैठे हैं दूर से शर्टें बांट रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और इस काम को चला रहे हैं। अब 50,000 बच रहा तब भी काम करेंगे, जब उनको 25,000 बचेगा दिहाड़ी में, यानी कि एक दिन में, तब भी काम करेंगे। और जब उनका खाता बराबर में जाएगा और घर से देने पड़ेंगे ना, फिर क्या होता है, वेबसाइट बंद हो जाती है, सारा का सारा मामला रफा दफा हो जाता है, गायब हो जाता है। और फिर जो मेम्बरान जो इस वक्त काविश कर रहे हैं, शर्टें पहन रहे हैं, केक काट के खिला रहे हैं कि लो जनाब मेरी तनख्वाह लग गई है, ये मुस्तकिल नहीं है। तो ये क्या होगा, जैसे ही वेबसाइट गायब होगी इनकी साख भी बर्बाद होगी और ये अच्छी तरह बदनाम भी होंगे। तो ये सारा का सारा मुद्दा है। आप भी अक्लमंद हैं, जब भी आप इस तरह की कोई अर्निंग ऐप आती है तो आप उसमें देखा करें कि इसमें जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, कैसे कमाई होगी, कैसे काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट बन रही है वो कितनी है। असल में इस तरह की जो ऐप्स हैं वो हमारे मुल्क में तभी कामयाब होती हैं कि हमारे मुल्क में जो एक एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत लो है, यानी कि यहाँ पे लोगों में जो तलीमी शऊर है वो बहुत कम है। आवाम भागती तो है लेकिन इन्वेस्ट करने वाला इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, इतनी गहरी सोच नहीं रखता। वो क्या कहता है कि यार अर्निंग ऐप आ गई, करो, इसमें से तो हासिल होता रहेगा। लेकिन उसको नहीं पता कि कोई भी यहाँ पे आता है इदारा जो कि मालियाती लिहाज से काम करे पाकिस्तान में, उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर्ड होना होता है, तभी जाके फिर वो इस काबिल हो सकता है। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप ब्रांड वॉच में आप इन्वेस्ट ना करें। बाकी सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है, आप इसको देख सकते हैं कि आप तहकीक करके ख़ुद भी परख लगा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको भी सोचने समझने की सलाहियत अता की है। आप भी समझें, फिर आप खुद ही फैसला करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम भी चैनल पर बार बार मिलते रहें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।